शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। और आज का संदेश जो है वो यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वचनों में से चौथा वचन, और वचन है एली एली लमा शबक्तनी। इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे और देखेंगे कि क्या रहस्य है इस बात का जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए कहा, एली एली लमा शबक्तनी। तो ये विशेष संदेश है। आज का चौथा वचन है आज जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह इस संदेश को लेकर आया हूं, और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये जो संदेश है आज का, ये यीशु मसीह के उद्धार की योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसको ज़रूर सुने, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और बहुत से लोग इस वचन को गुड फ्राइडे पर अपने चर्च में प्रचार करेंगे। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वचन पहुंचे जो जिनको ये वचन चर्च में प्रीच करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ट्रूपर्स में आज का सवाल है, इसी वचन से रिलेटेड है। आपको बताना है कि एली एली लमा शबक्तनी, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करें, मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में लेकर आ, ताकि वो भी अपने घर वालों के साथ आनंद मना सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है यीशु मसीह की चौथी वाणी जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही है। तो लिखा है, मरकुस की पत्री है, मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 34 पद। लिखा है कि तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही बात मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 46 पद में भी लिखी है। तो ये जो बात है, ये इस बात को दर्शाती है कि ये एक त्याग का दर्द है। त्याग मतलब बलिदान का दर्द। यीशु मसीह ने जो बलिदान किया उसका दर्द और उद्धार का रहस्य। ये क्रूस पर कहा गया ये वचन इन दोनों बातों को प्रकट करता है, यानी कि त्याग का एक पेन है, दर्द है यीशु मसीह के अंदर, जो त्याग किया है उन्होंने मनुष्यों के लिए, ना अपने लिए, ना पिता के लिए, ना किसी और मामूद के लिए, सिर्फ मनुष्यों के लिए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उसी योजना को पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं क्रूस के ऊपर। यीशु मसीह बड़ी ही पीड़ा में है यहाँ पर, और मनुष्य के रूप में है, और वो पुकार के कहते हैं परमेश्वर से कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब ये उद्धार की योजना थी, उद्धार का रहस्य था, इसीलिए यीशु मसीह को ये बात कहनी पड़ी। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, नहीं। परमेश्वर जब मनुष्य से कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तो फिर यीशु मसीह को कैसे छोड़ सकता है, जिसके बारे में परमेश्वर ने 2 बार इस बात की गवाही दी है, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में और 17 अध्याय में, कि ये मेरा प्रिय पुत्र है।
तो प्रिय पुत्र को कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। जो निकम्मे होते हैं, जो खराब निकल जाते हैं, उनको तो खैर कुछ इग्नोर कर देते हैं लोग, उनको बेदखल भी कर देते हैं अपनी जायदाद से, लेकिन जो प्रिय पुत्र होता है उसे कौन छोड़ता है? उसे कोई नहीं छोड़ता। तो फिर परमेश्वर कैसे छोड़ दे? लेकिन यहाँ पर एक योजना थी उद्धार की, उसे पूरा होना था। तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। देखिए 6 पॉइंट मैंने इसके भी बनाए, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं। मैं भी बीते 3 दिन से मैं ये वचन, जो 7 वचन यीशु मसीह ने कहे हैं, पहला वचन जो था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते हैं क्या करते हैं। उसके बाद दूसरा वचन था, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। फिर तीसरा था, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तो इन तीनों वचनों के मैंने 6 पॉइंट बनाए हैं। इसका भी मैंने 6 पॉइंट बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादा बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा मैसेज, तो फिर वो सही नहीं रहेगा। तो छोटे छोटे से पॉइंट है 6, इनको मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये वचन भविष्यवाणी की पूर्ति है। एक भविष्यवाणी हुई थी भजन संहिता 22 अध्याय में, उसकी पूर्ति है। वहाँ क्या लिखा है? भजन संहिता 22 की पहली आयत में यह लिखा है कि इस भविष्यवाणी को पूरा होना था कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? इस भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा किया, और यही बात यीशु मसीह ने कही कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रेज द लॉर्ड। ये दिखाता है कि उनका दुख, यीशु मसीह का दुख पहले से परमेश्वर की योजना में था। यानी कि भजन संहिता 22 अध्याय में जो बात लिखी है, इसका मतलब यीशु मसीह उसी बात को यहाँ पर कोड करके कह रहे हैं, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि यीशु मसीह का दुख पहले से ही उद्धार की योजना में शामिल था। इसीलिए ये बात 2 बार आई। पहले भजन संहिता 22 के पहले पद में, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर हमने देखा है मत्ती रचित सुसमाचार 27 की 46 आयत में और मरकुस 15 की 34 आयत में, दोनों बातें, यानी कि ये बात 3 जगह लिखी गई है। यह है पहला पॉइंट कि ये एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। दूसरा पॉइंट है पाप के कारण अलगाव का अनुभव। पाप के कारण, क्योंकि यीशु मसीह तो पवित्र थे, बिल्कुल पाक साफ, लेकिन मनुष्य पापी है। जब जकई के घर में यीशु मसीह आए थे, तब यीशु मसीह ने क्या कहा था कि इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो एक योजना के तहत यीशु मसीह संसार में आए। और दूसरा जो पॉइंट है वो है पाप के कारण अलगाव का अनुभव। जब पाप आता है मनुष्य के अंदर, तो परमेश्वर से जो अलगाव हो जाता है, जो दूरी हो जाती है, उसका अनुभव प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और उसके बाद जब पाप यीशु मसीह के पास आए, तो परमेश्वर का अलगाव आया क्षण भर के लिए, क्योंकि पाप का और परमेश्वर का कोई भी मेलजोल नहीं है। हम एक वचन देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय और उसका दूसरा पद। यशायाह चैप्टर 59 वर्स 2 लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे पापों के कारण, वही पापों का बोझ यीशु मसीह उठा के ले गए। एक गाना हम गाते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, इन्हीं दिनों में गाते हम कि बोझ सब के गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। तो यशायाह में लिखा है 53 अध्याय में कि परमेश्वर ने हमारे अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो वहां से यीशु मसीह जब पापों से भरे हुए हैं, हमारे पाप उसके चेहरे पर नजर आ रहे हैं, हमारे गुनाहों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है, वहां से यीशु मसीह चिल्ला कर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने छोड़ा नहीं था, बस क्षण भर के लिए, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु उद्धार की योजना में शामिल थी। अगर नहीं होती तो ऐसा होता ही नहीं, यीशु मसीह नहीं मरते, वो आज भी जीवित होते और आज संसार उनकी पूजा कर रहा होता। लेकिन उद्धार की योजना का तो ट्रेंड ही अलग है, उसका तो महत्व ही अलग है। तो यीशु मसीह की मृत्यु ने उसके महत्व को और भी शोभायमान बना दिया।
दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि पाप के कारण अलगाव का अनुभव यीशु मसीह ने किया कि पाप जब कर लेता है इंसान तो कैसे परमेश्वर से अलग हो जाता है। यीशु ने संसार के पाप अपने ऊपर लेकर उस अलगाव को महसूस किया कि कैसे अलग हो जाता है मनुष्य पाप करता है जब। दोस्तों, आज भी हम परमेश्वर से अलगाव वाला जीवन जीते हैं जब हम गुनाह में अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। हो सकता है हमें भी कहना पड़े, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। छोड़ देता है परमेश्वर पापियों को, धर्मियों को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट है, यीशु ने हमारे स्थान पर कष्ट उठाया। हमारी जगह यीशु मसीह ने कष्ट उठाया। जो कीलें हमारे हाथों में ठोकी जानी थी, जो कीलें, लंबी लंबी कीलें हमारे हाथों में ठोकी जानी, वो यीशु मसीह ने अपने हाथों में ठुकवा ली। जो हमारे पैरों में ठोकी जानी थी, वो यीशु मसीह ने अपने पैरों पे ठुकवा ली। जो कांटों का ताज हमारे सर पे रखा जाना था, वो यीशु मसीह ने अपने सर पे रखवा लिया। यीशु मसीह को थप्पड़ मारा गया, थूका गया, उसको बोला गया कि अगर तू भविष्यवक्ता तो बता किसने तुझे मारा है। लेकिन यीशु मसीह है, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें छुड़ा लिया। तो ये तीसरा पॉइंट है, यीशु ने हमारे स्थान पर कष्ट सहा। एक वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ लिखा है, जो पाप से अज्ञात था। कौन? यीशु मसीह। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, यानी कि यीशु मसीह को उसने, यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, यानी कि यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। मैंने एक कवाली लिखी है, उसमें एक लाइन है कि सारे गुनाहों को माफ करके तूने तो मुझको छुड़ा लिया है। ना जाने अब क्या कमी है मुझ में, ना जाने अब क्या कमी है मुझ में, क्यों तेरा दामन छुड़ा रहा हूँ। तो हम सारे गुनाह, हमारे पाप, हमारी वो गलतियाँ, हमारी वो ऐसी बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वो घृणित काम यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गए। तो कौन दिख रहा था परमेश्वर को? यीशु मसीह नहीं, हमारे गुनाह दिख रहे थे। तो परमेश्वर घृणा करता है गुनाहों से। क्षण भर के लिए परमेश्वर ने अपने मुंह को फेरा होगा। वहीं पर यीशु मसीह ने कह दिया, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्होंने वो दर्द सहा जो मुझे सहना था। यीशु मसीह ने वो पेन सहा, वो दर्द सहा जो मुझे सहना था। हमारे तो जरा सी एक सुई भी चुभ जाए हम तड़प जाते हैं, पैर में कांटा लग जाए तड़प जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कितना टॉर्चर सहा, कितना दुख सहा मेरे और आपके लिए, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। वही मनुष्य के रूप में क्रूस पर है और वो परमेश्वर से कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता। आइए देखेंगे चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है, परमेश्वर ने मुंह नहीं मोड़ा, योजना पूरी हो रही थी। क्योंकि योजना पूरी हो रही थी, मनुष्य के उद्धार की योजना कलवरी क्रूस पर पूरी हो रही थी, इसलिए परमेश्वर ने मुंह नहीं मोड़ा था, बस क्षण भर के लिए छोड़ा था, ताकि जो योजना में यीशु मसीह की मृत्यु जो स्क्रिप्ट में लिखी थी वो पूरी हो सके। हम इसके लिए देखेंगे यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 32 पद। यहाँ लिखा, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो अभी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। परमेश्वर हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तो ये क्षण भर का अनुभव था यीशु मसीह का, पर वास्तव में परमेश्वर की योजना पूरी हो रही थी। परमेश्वर की प्लानिंग थी, एक परमेश्वर की एक योजना थी मनुष्य के उद्धार के लिए, कि अपने बेटे को भेजे और लोग उनको मार डालें और वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, लेकिन इस मृत्यु के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा जो पॉइंट है वो है, ये वचन हमारे उद्धार की कीमत दिखाता है। हमारे उद्धार की कीमत क्या है, हमारे उद्धार का मूल्य क्या है, वो दिखाता है। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, रोमियो 5 अध्याय का 8 पद। देखिए क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। जब हम पापी थे,
मैं इसको इस तरह भी लेता हूँ कई बार कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। जैसे यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले था, वैसे ही यीशु मसीह आज भी ऐसी है, आने वाले दिनों में भी यीशु मसीह ऐसे है। वो कभी नहीं बदलता, मनुष्य भी नहीं बदलता। आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया तब भी पापी था, आज भी पापी है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी पापी रहे। लेकिन पाप से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभु यीशु मसीह आए और वचन कहता है कि जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है उन्होंने अनंत जीवन पाया है। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट हम देख रहे हैं, ये वचन हमारे उद्धार की कीमत को दिखाता है कि क्या कीमत है, कितनी बड़ी कीमत चुकाई है यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए। अपने प्राणों को दे दिया, न्यौछावर कर दिया, मृत्यु को सह लिया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया जो श्रापित मृत्यु है। इसलिए हम जैसे निकम्मों के लिए, हमारे जैसों के लिए, मूर्खों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारा उद्धार हो जाए और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने लायक बन जाए। लेकिन क्या सच में हम इस लायक हैं? हम इस बात पर गौर करेंगे। तो ये प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है क्रूस पर। मैंने कल भी आपको बताया था, क्रूस पर प्रेम का सबसे बड़ा परिणाम हमें मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15:13 में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। प्रेज द लॉर्ड। छठा और आखिरी पॉइंट, ये हमारे लिए एक आशा का संदेश है। आशा का संदेश है। रोमियो में लिखा है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। तो ये एक आशा है हमारे लिए, और तो हमारी एक आशा है संदेश में। रोमियो जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय को एक बार फिर से, तो लिखा है वहाँ पर, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। ये क्या है? ये हमारी आशा है कि हम फिर से परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को हम रूबरू देखेंगे और स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे। यीशु ने त्याग सहा ताकि हमें कभी त्यागा ना जाए। ये एक त्याग सहा ताकि हमारा परमेश्वर से मेल हो जाए, हम परमेश्वर से अलग ना हो। यीशु मसीह कुछ देर के लिए अलग हुए और हमें परमेश्वर से जोड़ दिया। तो यीशु ने त्याग सहा ताकि हमें कभी त्यागा ना जाए और हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहें। अंत में आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस का ये वचन दर्द का नहीं है, बल्कि प्रेम और उद्धार का वचन है। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट उद्धार, ये इस क्रूस का वचन जो है वो सच्चाई है। ये दुख की बात नहीं है। यीशु मसीह ने छोड़ दिए जाने का अनुभव किया ताकि हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहें। यीशु मसीह ने छोड़ दिए जाने का अनुभव किया ताकि हम हमेशा सर्वदा परमेश्वर के साथ रहें। ये इस वचन का सार है। यीशु मसीह कहते हैं, क्रूस पर लटके और कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर अगर छोड़ देता, हमें भी छोड़ दे, तो फिर हमारा कोई भी ठिकाना नहीं होगा। शैतान की डुगडुगी पे हम नाचेंगे और एक दिन नाश हो जाएंगे। परमेश्वर के नज़दीकी में रहें और इस कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दे जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर दी मेरे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि एली एली लमा शबक्तनी का अर्थ क्या है, हिंदी अर्थ क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यीशु मसीह की कुर्बानी को याद रखिएगा। उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर
अपने आप को दे दिया ताकि हमें छुटकारा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।